नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी अधिकारियों को सीखनी होगी जनजातीय भाषा। झारखंड में सरकारी बाबुओं को यानी आईएएस और आईपीएस अफसरों को जनता के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए 6 जनजातीय भाषा सीखनी होगी। इसके लिए झारखंड सरकार ऑनलाइन पाठशाला चलाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और स्थापना दिवस के अवसर पर कोर्स मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया जाएगा। बता दें कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से कोर्स का मॉड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने तय किया है कि यहां पर पदस्थापित आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए 6 जनजातीय भाषाओं संथाल, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी और भूमिज भाषा की ऑनलाइन कोर्स चलाए जाएंगे। कोर्स की अवधि 3 माह की होगी। कोर्स पूरा होने के बाद परीक्षाएं भी ली जाएंगी और उत्तीर्ण अफसरों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जो अधिकारी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। सरकार द्वारा जनजातीय भाषा का कोर्स चलाने के पीछे का उद्देश्य झारखंड में निवास कर रहे ग्रामीणों साथ अधिकारियों का बेहतर तालमेल बनाना है। झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर है। यहाँ गिरिडीह पुलिस ने किया 2 बाइक चोर के गिरोह का खुलासा। झारखंड के गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ बाइक चोरी करने वाले 2 गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। एक गिरोह को बगोदर थाना पुलिस ने, वहीं दूसरे गिरोह को गावा थाना की पुलिस ने धर दबोचा है। इस मामले में बगोतर पुलिस ने 5 लोगों को तो गावा से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरोह से चोरी की 10 बाइक को जब्त किया गया है। इस सफलता की पुष्टि एसपी ने भी की है। खबरों को माने तो गिरिडीह में बढ़ी चोरी की घटना को देखते हुए एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सभी थाना प्रभारी को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसी निर्देश पर बगोदर थाना पुलिस द्वारा सरिया रोड में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। जांच के दौरान बगैर नंबर की बाइक पर सवार होकर 2 युवक जा रहे थे, जिसे रुकने का इशारा पुलिस ने किया, लेकिन बाइक को लेकर चालक तेजी से फरार हो गया। पुलिस बल ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ा। जब पकड़े गए बाइक को चेक किया गया तो इंजन व चेचिस नंबर खर्चा हुआ मिला। दोनों से पूछताछ हुई तो बाइक चोरी, उसके बाद ये बड़ी घटना का खुलासा हुआ। झारखंड में जल्द शुरू होगा आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का 3रा चरण। अब मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का 3रा चरण शुरू करने वाले हैं। मीडिया की खबरों को माने तो मुख्यमंत्री साहिबगंज के बरहेट में अमर शहीद सिद्धो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह से इसकी शुरुआत करेंगे। इसका समापन दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में धरती आबा बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव की माने तो आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 3.0 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विधिवत इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को दी जाएगी। सूखा घोषित हो सकता है झारखंड के 158 प्रखंड। आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली है। मीडिया की खबरों को माने तो 110 प्रखंड मॉडरेट जबकि 48 प्रखंडों को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव पहले कैबिनेट में जाएगा, जहां से अनुमोदन मिलने के बाद इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। बता दें कि प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के सूखा मैनुअल के हिसाब से ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब कृषि विभाग सूखा की स्थिति को लेकर जमीनी हकीकत यानी ग्राउंड ट्रथिंग का पता लगा रहा है। नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, रेलवे में निकली वैकेंसी। रेलवे में नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दक्षिणी रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत स्पोर्ट्स पर्सन से आवेदन मांगे हैं। जो उम्मीदवार इन पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे रेलवे भर्ती सेल की आधिकारिक साइट rrcmas.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि पंजीकरण प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है। वैकेंसी डिटेल्स: इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे में कुल 46 पदों को भरा जाएगा। बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में ट्रायल के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार शामिल हैं। खेल प्रदर्शन और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों का परीक्षण आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन और ट्रायल के दिन आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को ट्रायल में शामिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभियान में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये है। बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2023 है। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को इन गंभीर बीमारियों पर मिलेगा 10 लाख तक का इलाज। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बड़ा फायदा देने जा रही है। इसके तहत अब सभी सरकारी कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध 21 प्रकार के गंभीर बीमारियों के उपचार में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। साथ ही अन्य रोगों के इलाज में 5 लाख रुपए के उपचार की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लीवर डिजीज, एसिड अटैक के साथ साथ ब्रेन हेमरेज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, रेटिनल डिटैचमेंट आदि 21 असाध्य रोगों के निदान में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा अब बीमारियों के इलाज का पैकेज तैयार किया जा रहा है ताकि इलाज की राशि में एक रूपता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में शानदार विकास कर रहा है। इससे रोजगार के नए मौके पैदा करने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पर्यटन और खेल क्षेत्र में हो रही तरक्की का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि इससे पता चलता है कि खेल क्षेत्र किस तरह बदल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पारंपरिक नौकरी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। रक्षा निर्यात, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं को नौकरी मिली है। सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं के कौशल विकास के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। कैबिनेट ने भी इंडिया शब्द को हटाया। रेलवे के प्रस्ताव में भारत का इस्तेमाल। रेल मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट को सौंपे एक प्रस्ताव में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। रेल मंत्रालय ने यह बदलाव ऐसे समय में किया है जब केंद्र सरकार इंडिया की जगह भारत नाम को तरजीह दे रही है। तमाम संस्थाएं भी इसे प्रमोट कर रही हैं। रेल मंत्रालय से जुड़े खबरों को माने तो हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम का जिक्र किया गया है। ऐसे में कैबिनेट के प्रपोजल में भारत नाम का इस्तेमाल किसी तरीके से गलत नहीं है। रेल मंत्रालय का यह प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट का ऐसा पहला प्रस्ताव है जिसमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लॉजिस्टिक कॉस्ट से लेकर कार्गो और दूसरी चीज़ों का जिक्र करते हुए हर जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के तमाम दस्तावेजों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होता दिखेगा।
बता दें कि 3 दिन पहले ही राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा पाठ्यक्रमों में संशोधन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सभी विद्यालयों पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की थी। बता दें कि समिति के अध्यक्ष CI आइजैक के अनुसार समिति ने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत इस्तेमाल के जी हाँ शब्द के इस्तेमाल प्राचीन इतिहास के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री शुरू करने, सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की। व्हाट्सएप ने ये क्या किया लॉन्च, ऐसा फीचर कि साइबर अपराधियों की हो गई चांदी। व्हाट्सएप ने हाल ही में एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जो साइबर अपराधियों और आतंकवादियों के लिए मददगार साबित हो सकता है। दरअसल व्हाट्सएप ने कॉल के दौरान IP एड्रेस छिपाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे प्रोटेक्ट IP एड्रेस इन कॉल कहा जा रहा है। इस फीचर का कई देशों और साइबर विशेषज्ञों द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब तक जब आप व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो या वीडियो कॉल करते थे तो उसका IP एड्रेस मिल जाता था, जिसके जरिए पुलिस और सरकार उसे आसानी से ट्रैक कर सकती थी। लेकिन जब से व्हाट्सएप ने कॉल में प्रोटेक्ट IP एड्रेस लॉन्च किया है, तब से व्हाट्सएप कॉल के दौरान IP एड्रेस छिपा रहेगा और कॉल करने वाले को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। व्हाट्सएप के इस फीचर से अपराधी पुलिस की पहुंच से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप पर कोई कॉल आने पर उसका IP एड्रेस आसानी से मिल जाता था, जिसकी मदद से पुलिस उन तक आसानी से पहुंच सकती थी। लेकिन अब पुलिस को IP एड्रेस पता करने के लिए व्हाट्सएप की मदद लेनी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी समय लगेगा और अपराधी इसका फ़ायदा उठाएंगे। बता दें कि IP एड्रेस 12 अंकों का यूनिक एड्रेस होता है, यानी यूजर के मोबाइल नेटवर्क यानी होस्ट और इंटरनेट के बीच का डिजिटल एड्रेस, जिसे डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस IP एड्रेस के जरिए व्यक्ति के नेटवर्क प्रोवाइडर और उस जगह की जानकारी भी पता की जा सकती है जहां वह व्यक्ति मौजूद है, और यह साइबर फॉरेंसिक दुनिया का एक बेहद खास टूल है जिसके जरिए जांच एजेंसियां अपराधियों तक सकती हैं। बड़ी खबर है, भारत में नहीं बल्कि इस देश में होगा IPL 2024 का ऑक्शन। एक और विश्व का रोमांच अपने चरम पर है तो दूसरी ओर भारत का त्यौहार कहे जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मीडिया की खबरों को माने तो इस बार खिलाड़ियों की नीलामी देश के बाहर होगी। क्रिक बज की रिपोर्ट के अनुसार IPL 2024 के लिए नीलामी दुबई में होने की संभावना है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 15 से 19 दिसंबर के बीच की तारीख तय की है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL की नीलामी 9 दिसंबर को होने की संभावना है। हालांकि WPL नीलामी का स्थान अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि बोर्ड की ओर से फ्रेंचाइजियों को कोई आधिकारिक मेल नहीं भेजा गया है, लेकिन चर्चा है कि IPL नीलामी दुबई में होगी। 18 या 19 दिसंबर को पूरी संभावना है कि बाजार में दुनिया भर से क्रिकेट आएंगे। BCC जहां क्रिकेटर आएंगे। BCCI ने पिछले साल की नीलामी इस्तांबुल में आयोजित करने पर विचार किया, लेकिन अंततः कोच्चि पर निर्णय लिया। पिछले साल की मिसाल को देखते हुए दुबई की योजना अस्थायी हो सकती है, लेकिन सभी IPL फ्रेंचाइजी को नीलामी स्थल के रूप में खाड़ी शहर के विचार से अवगत कराया गया है। बता दें कि ट्रेडिंग विंडो फिलहाल खुली है, लेकिन अभी तक IPL फ्रेंचाइजी के बीच खिलाड़ियों के सौदे की कोई रिपोर्ट नहीं है। माना जा रहा है कि जल्द ही रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट भी सामने आनी शुरू हो जाएगी।